वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स और मैं हूं मनु। आप देख रहे हैं बीविश रीडिंग्स की एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी 3 चीज़ें आपको अभी जानने की ज़रूरत है ओके इन योर लाइफ, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड और आपकी एक जनरल लाइफ से रिलेटेड। ओके सो पहले हम देखेंगे कि आपकी करंटली लाइफ के अंदर एनर्जी क्या चल रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप वो रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को आप जाने दे सकते हैं। सो लेट्स सी आप लोगों की एनर्जी अभी कैसी जा रही है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेट्स सी गाइस, जनरल रीडिंग है अगेन। ओके जस्ट टेल मी कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ अभी एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके let's see your energy. ओके बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। अपने लिए अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए ना वेज ढूंढ रहे हैं आप में से कुछ लोग। तो पहले मैं फर्स्ट कार्ड से शुरू करती हूँ जो बहुत जनरल रीडिंग होगी गाइस। तो जो भी मैसेजेस आप लोगों से इन पर्टिकुलर रेजोनेट कर रहे हैं ना वही आप अपने पास रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो यू हैव द गार्ड इन द गेट। सो आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यू हैव थिंग्स इन योर लाइफ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे। हो सकता है आप लोगों ने अपने आसपास बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हो या बहुत मूडी हो रहे हैं। देखिए आपके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में है और अगर आप बाहर जाएंगे तो आएगा भी, लेकिन यू आर नॉट वांटिंग टू डू दैट, यू आर जस्ट बीइंग मूडी। आप एक ऐसे इंसान है ना जिनके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे फ़िलहाल, एंड मे बी इसकी वजह से आपको जॉय मिलता हो। ओके आप अपनी लाइफ के अंदर फुलफिल्ड सक्सेसफुल फील करते हो बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल सोर्स। तो आई रियली फील दैट सम ऑफ यू आर एक्चुअली थोड़े टाइम पहले कुछ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दुनिया से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होंगे, लेकिन अभी आजकल के टाइम के अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में जा रहे हैं और इसलिए आप थोड़े आइसोलेटेड हैं दुनिया से। ओके आपको ऐसा लग रहा है कि यार बस ये पार्टी शार्टी और मूवीज़ देखना और यार दोस्तों के साथ घूमना ही ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी के अंदर आपको एक स्थिरता भी चाहिए, आपको अपने मन के अंदर शांति भी चाहिए और एक मिस्टिकल सा मैजिकल सा आप फील करते हैं जब आप कनेक्ट होते हैं या फिर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। सो आप लोगों की एनर्जी, आप में से कुछ लोगों की मुझे ये दिख रही है, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ना एक नई बिगनिंग ढूंढ रहे हैं। ओके यू आर वांटिंग टू फर्दर योर सेल्फ, करियर से रिलेटेड या अपनी इनकम से रिलेटेड कुछ आप पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि आप लोगों के लिए कमिंग डेज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आए भी। ओके सो देयर इज़ अ डोर दैट इज़ ओपनिंग और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपका फोकस अभी है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस के अंदर और अपनी पोटेंशियल को कम्प्लीटली यूज़ करने में। ठीक है आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, चाहे आपका काम है या आपका पैसा है। तो कहीं मैं इंक्रीज़ देख रही हूँ कि आपके मन के अंदर होना चाहिए कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए जिसके अंदर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, अपनी इनकम को ज़्यादा कर सकें। एंड यू आर रेडी, यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ रेडी कि मैं नाउ आई एम रेडी टू एक्चुअली अट्रैक्ट दैट अबंडेंस इन माई लाइफ, बट यू आर वेटिंग राइट नाउ। You are looking for opportunities, you're looking for doors that should open towards you and bring you that abundance that you're seeking in life. Okay, for some of you I feel कि आप लोग ना अभी हीलिंग के अंदर हैं गाइस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप इमोशनली हर्ट हों, ओके, एंड यू आर feeling low, you're feeling depressed, you're feeling sad and you do really need healing. आप अपने दिलों की इमोशन से ना डिस्कनेक्ट हैं, आप उन लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हों, अपने पार्टनर से किसी रिफ्ट के अंदर हों, झगड़े हो गए हों आपके। दैट इज़ वाई आई हैव गॉट दिस
angel healing, angel of love, but it is in reverse. Okay, so I do feel that there could be an, हो सकता है कोई एक्स हो जो अभी भी आपके दिल के अंदर है, पहला कोई रिलेशन आपका किसी के साथ हुआ हो जो अभी भी आपके दिल के अंदर है और हाल फिलहाल आप उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन गाइज़ आपकी एनर्जी देखते मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट दैट, लेट दैट थिंग गो, क्योंकि वो चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप में से कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे वन साइडेड प्यार रहा होगा आपका किसी के साथ और उससे आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आज में नहीं जी रहे, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया के अंदर रहते हैं क्योंकि दुखी रहते हैं किसी इंसान की वजह से। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके दिल के काफ़ी करीबी कोई था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंस हैं, इमोशनली सैड हैं। ओके, और आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना ऐसा लगता हो कि आप वर्दी नहीं थे शायद, इसलिए आपको वो इंसान नहीं मिला। ओके, तो ये मैं कुछ एनर्जी देख रही हूँ गाइस, इसमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ आप उसी से स्टिक करिएगा। और अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है ना, तो ये रीडिंग आप आगे मत देखिए क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो। ओके, सो प्लीज़ वही लोग देखें जिनसे अभी तक के ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं। राइट नाउ लेट मी चेक फ्रॉम टैरो कि अब आप के ज़िंदगी के अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं इनका आगे क्या होने वाला है। ओके, क्या और आपके आने वाले दिनों में आने वाला है इन एनर्जीज़ के साथ। लेट्स सी गाइस, व्हाट आर यू सीइंग फॉर योरसेल्फ इन द कमिंग डेज, और कौन सी 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, वो भी देखेंगे हम। फेयरनेस। सो गाइज़ यहाँ पे अगर आप, वाओ गाइज़, वाओ, ओके। सो गाइज़ मुझे ना यहाँ पे ये 2 वेइंग स्केल दिख रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा, और पता नहीं क्यों मुझे फेयरनेस का बहुत ज़्यादा, कर्मा का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। देखिए आपने लाइफ में जो भी अभी तक सफ़र किया है ना गाइज़, वो वेस्ट नहीं गया है। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ रही है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है फ़िलहाल कि आपने जो भी एफ़र्ट किए हैं वो इन वेन नहीं गए, चाहे वो आपने किसी रिश्ते में लगाया हो, चाहे वो आपने अपने करियर के अंदर लगाया हो, ठीक है, या फिर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने में लगाया हो। उस चीज़ के एफ़र्ट्स यूनिवर्स लेकर के बैठा है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर, यूनिवर्स इज़ टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट यू हैव डन गुड, व्हाट यू हैव डन बैड। और यहाँ पे जस्टिस और ये कार्ड भी फेयरनेस समहाउ मुझे दिखा रहा है। तो आप ना अपने एफ़र्ट्स के लिए रिवॉर्डेड ज़रूर होंगे गाइस, आप में से कुछ लोग फॉर श्योर, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। एक बात बताऊँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना आपके साथ गलत किया है, स्पेशली वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस, अगर आप अपने पार्टनर की वजह से दुखी हैं या आपको अपने पार्टनर की वजह से, देखिए मेरे यहाँ रिंग लाइट आप लोगों को दिखाई दे रही है, एनीवेज, या अगर आप अपने पार्टनर की वजह से दुखी हैं ना, तो आई रियली फील कि उस इंसान को ना यूनिवर्स ऐसा झटका देगा कि उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उसने आपको खो के शायद कितनी गलती की। मतलब इस इंसान को ना ऐसा ज़रूर महसूस होगा, जिस किसी ने भी गलत किया, आपको किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश की है। कुछ यहाँ पे मैं जस्टिस ज़्यादा देख रही हूँ और ये कार्ड ना मुझे आपके लिए नहीं लग रहा है। आप डेफिनेटली वर्दी हैं गाइस, चाहे आप यहाँ पर अपनी इनकम या अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को एक इमोशनल स्टेट से ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रही है। और ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में ना, आपको ये जानने की ज़रूरत है गाइस कि यूनिवर्स आपके एफ़र्ट्स को देखता है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में हीलिंग भी लेकर के आएगा। देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, आई सी हीलिंग कमिंग फॉर यू। बहुत मिराकुलस चेंज आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर के आ रहा है गाइस, बट आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप डिज़र्व नहीं करते हैप्पीनेस, आप डिज़र्व नहीं करते पैसा, आप डिज़र्व नहीं करते लव। ओके, इसलिए आप अपने ना अकेले अकेले रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। आपको ऐसा लगता है दुनिया में कौन ही होगा मेरे पास। ऐसा नहीं है, आप लोगों की लाइफ के अंदर डेफिनेटली यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस भेजेगा, इवेंट्स भेजेगा जो बिल्कुल आपको ना ऐसा फील कराएंगे कि वाओ, जैसे कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगी।
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है कि आपने एफ़र्ट्स किए हैं। आप अगर सक्सेस चाह रहे हैं ना, तो आप इसलिए नहीं चाह रहे कि आपको बस ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। आप सक्सेस चाह रहे हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड इनटू देयर करियर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास फेयरनेस आ रही है। Universe is definitely going to give you some opportunity or some people who are going to treat you fairly, who are going to pay you according to what you deserve. ये नहीं कि 9 to 5 की जगह 9 to 12 कर रहे हैं या पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं और ना आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना आपको उस तरीके का पैसा मिल रहा है। तो नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उन लोगों के लिए आ रही है जो अपने करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है गाइस, किसी भी वजह से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत क्लियर यहाँ पर न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए आ रही है। और जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं ना, उसकी वजह से ये मिराकुलस पाथ आप लोगों के लिए खुल रहा है। एंड अभी आपके अंदर ये पावर है कि आप लोग कहीं लैक नहीं करते। तो प्लीज़ डोंट फील कि अगर आपको प्यार नहीं मिला तो शायद आप में कुछ कमी है, या आपको आपके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, या आपके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा, या अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं तो आप इतने एफर्ट नहीं कर रहे। नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। यू आर जस्ट नॉट प्रॉबेबली मीटिंग द राइट पर्सन, ओके, और डूइंग द राइट थिंग। हो सकता है आप जिस काम में हो उस काम की डिमांड ही नहीं हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक गलत जगह पर सिर्फ ये सोच करके हैं कि चलो यहाँ पर मुझे कुछ तो अर्निंग हो रही है। ओके, बट यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है कि आप केपेबल हैं गाइस अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ लाने के लिए जो आप चाहते हैं। ओके, यू हैव एन इनफाइनाइट पोटेंशियल इन योर साइड, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज विद यू। इनफैक्ट कमिंग डेज़ में ना आपके पास हो सकता है ऐसे कॉन्फिडेंस हो, आपको अपनी नॉलेज को देखते हुए लगे कि मेरे को तो ज़्यादा पता है, मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं तो डिज़र्व करती हूँ एक फेयर प्राइस, मैं तो डिज़र्व करता हूँ एक फेयर सैलरी, एक फेयर पैसा। ठीक है, और वो फेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पे मेरे को 2-3 गाइडेंस दे रहा है। 3 चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है गाइस। एक तो स्पेशली जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना गाइस, वो बेशक आज नहीं मान रहे हैं, उनको आज नहीं लग रहा, लेकिन आप देखना कर्मा जब उनके साथ खेलेगा तो उन्हें याद आएगी तब आपकी कि वो एक इंसान था जो सच्चा था मेरी ज़िंदगी में, वो एक इंसान था जिसने मुझसे प्यार किया, वो एक इंसान था जो मेरे लिए एफ़र्ट करता था, जो मेरे को हर खुशी वो देना चाहता था। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में देखो क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उस एक इंसान को जाने दिया। कहीं ना कहीं कर्मा ज़रूर आगे जा कर के ना आप लोगों को पता भी लगेगा, ये बात कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है जिसने आपके साथ कुछ गड़बड़ की थी। हो सकता है कोई आपकी यहाँ पर इनकम ब्लॉक करने की, कुछ लोगों के हो सकता है इंटेंशन आप लोगों के लिए सही नहीं हो। ओके, और एक मैसेज मुझे यहाँ पर और आ रहा है गाइस कि अगर आप किसी कोर्ट केस के अंदर हैं तो आप उसे नहीं जीत पाएंगे अगर आपके वेज या अगर उसके जीतने का तरीका आपका गलत हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग एक गलत तरीके से कोई अपने आप को साबित करना चाहते हैं, आप बहुत बुरे फंसेंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप जो हैं ऑनेस्ट रहें अपनी सारी डीलिंग्स में, वो लीगल हैं, कोर्ट केस हैं, रिलेशनशिप्स हैं या काम है, आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है। जितने ऑनेस्ट आप रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अबंडेंस, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए ओपन होंगी। ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स फ़िलहाल आपको देना चाह रहा है गाइस मेरे थ्रू। आपको ये अभी जानने की ज़रूरत थी। ओके, these are the things that universe want to tell you. I see some of you are wanting to win, even if you feel that you have the capability. You don't really have to take wrong ways to do the right thing. Okay? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आकर के कोई बोल रहा है अरे वो मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे बात कर लूँ जॉब के लिए, नहीं, ये शॉर्टकट मत लीजिएगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कोई शॉर्टकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। आपके रिश्ते को भी प्लीज़ किसी और को सॉल्व मत करने दीजिए। आपकी ज़िंदगी जो और इमोशनल जो लोग हैं, देखिए कभी कभार जब हम बहुत खाली होते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जगह खाली है ना हमारे पास, हमारे तो ज़िंदगी से कोई चला गया, हम सैड हैं, तो हम उस अपने एक मिसफॉर्च्यून की वजह से ना
कुछ ऐसे लोग ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, हमारे लिए फेयर नहीं होती, इसलिए आपको बच के भी रहने की ज़रूरत है गाइस। अगर अभी आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उससे निकलने के लिए दूसरे इमोशनल ट्रॉमा में नहीं फंस जाएं। ओके, दिस इज़ द मैसेज ऑल्सो दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ नो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, खुद ही अकेले कर लेंगे आप। इनफैक्ट आपको तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप कैसे इस चीज़ से, हीलिंग से बाहर आए। इतना मैजिकली आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ऑनेस्ट रहिए, गलत तरीके से जॉब हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, गलत तरीके से किसी इंसान को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं ना तो यूनिवर्स आपको, आपके साथ फेयर है। ज़रूरी नहीं है कि अगर लोग आपके लिए ओपाइन कर रहे हैं या आपको जजमेंट पास कर रहे हैं, ओ इसी ने नहीं किया होगा या इसी ने कुछ किया होगा रिलेशनशिप के अंदर, यही अच्छा नहीं था या अच्छी नहीं थी, उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आपके पास एक नई बिगनिंग आ रही है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ यू डोंट हैव टू बेग टू समबडी यू फॉर वर्क और फॉर स्टेइंग बैक। अगर आप अपने रिश्ते में भी ये कर रहे हैं ना, स्टॉप बेगिंग पीपल। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को रोकने की, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर किसी को रोकने की ज़रूरत पड़ रही है ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, अपने आप को जॉब पे भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिज़र्विंग हैं और आपके साथ एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक फेयर इनकम, फेयरनेस डेफिनेटली आप लोगों के पास आ रही है। बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में गाइस, और आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कितना अच्छा आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना अच्छा, कितना बुरा आप लोगों की तरफ से ले सकते हैं ना, उस चीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हाँ, मेरे को दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोगों को मना नहीं करते अच्छे होने के चक्कर के अंदर। या हो सकता है गाइस कि आप लोग इमोशनली हर्ट हैं, तो हो सकता है आप लोग खुद लोगों को इमोशनली हर्ट कर देते हो गाइस। हो सकता है उनके लिए अनफेयर हो जाते हो कभी कभार अपने इमोशनल हर्ट की वजह से। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। बट आई डू सी ओवरऑल, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की आ रही है गाइस कि आप मिराकुलसली अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नया चेंज खुद लेकर के आएंगे। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। अपने आप को प्योर रखिए, अपने माइंड को इनोसेंट, क्लियर रखिए, ट्रुथफुल रखिए, ऑनेस्ट रखिए। एक्शन की एनर्जी के अंदर आइए और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर के आइए कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सिग्नल दे रहा है। यहाँ नंबर 1 सन का कार्ड, ऊपर से मैजिशियन है। You have the capability to turn anything into gold right now in the coming days, right? But just be careful कि आप कोई गलत तरीके से किसी काम को ना करें, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में। Be fair with your dealings with people, be fair with your dealings with money, anywhere you are, just be fair, be honest and see how the universe is going to give you whatever you deserve, because you deserve good. Okay, don't please people, don't ask anybody to stay, डोंट। देखिए, एक बारी से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ पूछते हैं या मांगते हैं ना, तो वो रिक्वेस्ट नहीं होती, पता, वो भीख हो जाती है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज कह रहा है कि चाहे कोई आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा हो, चाहे कोई आपको सही पैसा नहीं दे रहा हो, सही काम नहीं दे रहा हो, या रिलेशनशिप के अंदर प्यार नहीं दे रहा हो, आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली रियली नीड टू नो। आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको इमोशनल हर्ट कर रहा है, जो आपको ब्लॉक कर रहा है। स्पिरिचुअली आपको अवेयर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसी की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्टेशन आ रहा है। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ज़रूर जारी रखिएगा। इस जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रा चैंट करते हैं, बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिग चेंज आ रहा है, बिग अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती दिखाई दे रही है। इनकम डेफिनेटली आप लोगों की बढ़ती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, नाउ वी विल सी सम मोर मैसेजेस व्हाट यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग। इतनी सब एनर्जीज़ के साथ, इतना सब गाइडेंस के साथ, ये चीज़ें जानने के बाद आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? चेंज। वाओ वाओ। और देखिए, लेट गो कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
छोड़ रहे हैं उन हालातों को जहाँ पे आपको लोगों को रुकने को बोलना पड़ता है, अपनी वर्थ को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, ओवर टाइम करना पड़ता है, हार्ड वर्क वो भी करना पड़ता है जो आपको नहीं करना, जो आपकी ड्यूटी भी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, उस सब से आप बाहर निकल रहे हैं। वेरी वेरी गुड एनर्जी हियर, यू पीपल आर अट्रैक्टिंग चेंज। जा रहे हैं आप लोग कहीं, पूरा अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो मुझे उप्स मेरा कार्ड इज जस्ट फ्लंग आउट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू स्टॉप द वीडियो, सॉरी अबाउट दिस। ये देखिए, पता है कौन सा कार्ड गिरा था? इट जस्ट फ्लंग आउट। मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, मैं तो कार्ड्स ऐसे ही निकालती हूँ। आई डोंट वांट माय कार्ड्स टू जस्ट बी ऑल ओवर द प्लेस। कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये जस्टिस, समबडी इज़ नॉट बीइंग फेयर विद यू। हर किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताएं, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएं, ठीक है? बी सीक्रेटिव अबाउट योर गोल्स, बी सीक्रेटिव अबाउट योर ड्रीम्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए। बी केयरफुल। इस पर्सन से ना आप दूर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कमिंग डेज़ के अंदर कौन है ये इंसान। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताती भी है। कभी कभार आपको अंदर से लगता भी है कि पता नहीं इससे बात करूँ नहीं करूँ, यू नो, कुछ डाउट होता है आपको, बट आप आने वाले दिनों में सुनेंगे और यही चेंज आपकी लाइफ में। आप लोग डेफिनेटली निकल रहे हैं गाइस, किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग हो सकता है जगह ही मूव कर रहे हों, जा ही रहे हों एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको आपके फ्यूचर में बेटरमेंट आएगी। ओके, आई विल कीप दीज कार्ड्स हियर so you can see all the cards then, right? wow guys, ये तो मतलब डेफिनेटली कुछ तो लोग आपके आसपास हैं जो ना बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रखते, और देखिएगा कर्मा इनके पास वापस आने वाला है। डेफिनेटली आप लोग वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, फॉर श्योर। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, क्योंकि मैं यहाँ पर भी ये देख रही हूँ। देखिए ये इंसान यू नो किसी को पैसा दे रहा है और उसके हाथ के अंदर वेइंग स्केल्स हैं, विच मीन्स ही इज़ अ वेरी फेयर पर्सन। इनफैक्ट आई फील देयर कुड बी समबडी हु कैन ब्रिंग यू स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। और नई बिगनिंग आ रही है। वाओ, ये देखिए कौन सा कार्ड फ्लंग हुआ है, सडन वेल्थ। गाइस फॉर श्योर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती दिख रही हूँ। अगर आप लोग फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन में थे तो डेफिनेटली ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा कमिंग डेज़ में ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खोल रहा है। अगर आप सीख कर रहे हैं ना कुछ, आप लोग इस एक्शन की एनर्जी में आएंगे और आपको लगेगा इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो आफ्टर व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, बिकॉज आई नो आई एम केपेबल एंड आई एम डिजर्विंग फॉर मोर। और यही कॉन्फिडेंस ये दरवाज़ा खोलेगा जिसे आप सीख कर रहे हैं ना, डोर टू वैल्यू। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको अपनी वैल्यू की पहचान होगी और आप आगे निकलने में अपने आप को पुश करेंगे। और ये स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सडन वेल्थ का कार्ड है। वाओ, तो आप लोग कमिंग डेज़ के अंदर ना यही सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू नो आप इतना स्टेबल हो जाएंगे कमिंग डेज़ के अंदर दैट यू विल नॉट बी इवन थिंकिंग कि आपका एक ऐसा टाइम था जब आप लिटरली सीख कर रहे थे कोई चीज़। और ये देखिए ये जार के अंदर रखिए, तो फुली प्रोटेक्टेड आप लोग रहेंगे कमिंग डेज़ में गाइस। हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी केयरफुल। ये इंसान जो है ना अपनी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो हो सकता है आप लोग पोजेशंस, आपके पोजेशंस कुछ ऐसे हों जो आप वैल्यूएबल परचेजेस करें। ओके, एक अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल आप लोग लीड करें कमिंग डेज़ के अंदर, ये आप मैनिफेस्ट करेंगे गाइस। और देखिए सडन वेल्थ, वेल्दी मैन, चेंज, वाओ, मैजिशियन, कितनी सुंदर एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ मनी से रिलेटेड रीडिंग है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। और लोगों से रिलेटेड भी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मनी के भी उसके अंदर ना आप लोग अनलकी रहे हैं। जैसे आपके जो डीलिंग्स रहे ना लोगों के साथ या आपके ऑफिस के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग आपसे ट्रूथफुल नहीं रहे, पॉलिटिक्स रही आपके साथ, जिसकी वजह से ना आपकी वैल्यू आप फील नहीं कर पाए। ओके, बट आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर गाइस, और स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने कहीं पैसा लगाया हो, वहाँ से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए, सडनली आपको होम से, अपने एंसेस्ट्रल होम से, कुछ प्रॉपर्टी से, कुछ एसेट से कुछ पैसा मिल जाए, कोई ऐसी जॉब आपको मिल जाए जो एकदम से आपकी इनकम को शूट कर दे टू अपवर्ड्स।
एंड वेरी वेरी गुड थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग गाइज। बस यहाँ पे ना लोगों से थोड़ा बच के रहेगा, भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ कुछ लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है गाइज। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं और क्या आपके पास गाइडेंस आ रही है या मैसेज आ रहा है कि आप और क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्यूअर्स, कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर बायस भी नहीं है, लड़का है लड़की है सब पे ही है। कॉन्शियसली अवेयर हो रहे हैं। देखिए अगेन वेल्थ का कार्ड है, देखिए टीवी के अंदर भी कॉइन्स रखे हुए हैं यहाँ पे और दिल भी बना हुआ है। वेरी वेरी नाइस कार्ड। अपने अंदर की ना आप अवेयर होंगे अपनी वर्ड्स से कमिंग डेज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप व्यूअर्स, आप लोग ना वर्दी फील नहीं करते अपने लिए, आप लोग वर्दी फील नहीं करते हैं। आपने अपनी वैल्यू खुद ही डाउन करके रखी हुई है। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएंगे आप कमिंग डेज़ के अंदर। यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। जहाँ पे अभी तक आप कॉन्शियस नहीं थे ना, कॉन्शियस आपकी लैग कर रही थी। ये देखिए कैसे ये इंसान खड़ा है सर झुका करके, भैया नॉलेज भी है, किताबें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है इस इंसान के पास, फिर भी ये बेचारा ऐसे हराश निराश सा खड़ा हुआ है कि अभी तो क्या ही हो गया ज़िंदगी के अंदर। इतना सब होने के बाद भी पता ही नहीं है इस इंसान को कि कितना इसके पास पावर है अपनी लाइफ के अंदर ये चेंज मैनिफेस्ट करने के लिए। ये मैजिशियन की एनर्जी पूरी इस इंसान के पास है। लेकिन कमिंग डेज़ में अब आप ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएंगे कि भाई कोई कुछ भी पॉलिटिक्स करे, कोई मेरे को कितना भी इमोशनली हर्ट करे, कोई कितना भी झूठ बोले, कोई मेरी वर्थ नहीं पहचाने, आई नो वट आई हैव एंड आई विल ब्रिंग इन टू माई लाइफ वट आई वॉन्ट। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस हर्ट, you're coming out of this sadness or whatever is keeping you down. The loving women. Okay, so एक केयर नर्चरिंग एनर्जी आप लोगों के पास कमिंग डेज में आ रही है गाइस। ओके, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी somebody you already know और somebody, so स्टेबिलिटी आ रही है और केयरिंग आ रही है। तो हो सकता है कि कमिंग डेज के अंदर आफ्टर यू हैव मैनिफेस्टेड ऑल दीज थिंग्स, ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ गया है। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको बहुत ज़्यादा केयर करे, आपके लिए कंसर्न फील करे। ये इंसान है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए ना, आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। अगर आप स्पेशली अगर आप सीख कर रहे थे एक सपोर्ट, ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। रोमांटिक कनेक्शन भी होता हुआ मैं देख रही हूँ। कोई इंटीमेट रिलेशनशिप आप लोगों का शुरू हो सकता है, या फिर किसी के थ्रू आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर प्यार लेकर के आएगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान होगा आपकी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान या तो करियर के अंदर आपको बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, या फिर कोई इंसान आपके इमोशनल स्टेट से आपको बाहर लेकर के आने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी गाइस फ्यू मैसेजेस यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाह रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं हम। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू ऑन। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसा हूँ बढ़िया हूँ, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अपनी बैड हैबिट्स जो आपको पुअर फील कराती हैं, जो आपको विक्टिम फील कराती हैं, खुद अपने आप से कहना बंद करिए कि आप कैसे से हैं, जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करिए गाइस। ये डिप्रेशन जो मैं यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए कितना कुछ है आपके पास। या मैजिशियन की भी एनर्जी यही कह रही थी कि कितना कुछ है आप लोगों के पास, बट यू पीपल आर ऑलवेज डिप्रेस, यू पीपल आर ऑलवेज नॉट थिंकिंग कि यू हैव समथिंग इन यू। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू गाइस। Let's see. Some more messages for you guys. You may feel like you're getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. Wow. Universe देखिए कंसिस्टेंटली आपको यही बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन आपके आसपास बहुत अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। इसे प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग अराउंड। अपने होपलेसनेस के स्टेट से ना बाहर आइए, विक्टिम एनर्जी से बाहर आइए आप लोग। One more card. Opportunities. A stranger is about to change your life. Exciting times and plenty of action plus a family reunion looks likely. Wow.
सो गाइस डेफिनेटली ये स्ट्रेंजर यहाँ पे जो मैं देख रही थी और यहाँ पे ये वेल्दी मैन का जो कार्ड आया था, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक कोई नया इंसान है जिसे आप नहीं जानते, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा। काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग टाइम आप लोगों के लिए आगे आ रहा है और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप लोग। और आप में से कुछ लोगों के रियूनियंस हो रहे हैं स्पेशली फैमिली से, तो अगर काफ़ी टाइम से आप अपनी फैमिली से दूर थे तो उनसे यूनाइटेड हो सकते हैं, या फिर आपके किसी फैमिली रियूनियन के अंदर कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग people, very general reading but I hope you could get the message। अगर आप लोगों के लिए ये कॉन्टीन्यूसली आपने रीडिंग देखी है एंड तक, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए थी गाइस। यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो आपको आज की डेट में अभी अपने नाव में ये जानने की ज़रूरत है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो रही है तो ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको दी है, ये मैसेजेस आप लोग प्लीज़ लीजिए और उस पर वर्क करिए। ओके, आई होप यू हैव very good days and a positive future and a very good luck coming to you in the days ahead। कमेंट सेक्शन के अंदर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप करेगा। अपने टॉपिक्स, अपने क्वेश्चंस मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा और वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। फीडबैक दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ना। वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।